अभी तक हमने देखा था कि लिन इसे कहता है कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो ट्राई करके देख लो, क्योंकि मैं तो स्पेस क्रैक को ओपन करके तुरंत यहाँ से भाग जाऊंगा, जिसकी वजह से मुझे इसमें कुछ भी नहीं होगा, जबकि इसके वजह से तुम्हारा स्नो कंट्री पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि युवांग फिंग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि आखिरकार वो इसके सामने अपनी हार मानने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद वो इससे कहने लगता है कि इस मैटर का स्नो कंट्री से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनको कुछ भी मत करना। अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे कहता है कि अगर तुम इसके लिए एग्री हो तो फिर मैं तुम्हें अपना स्नो कंट्री दे सकता हूँ। मगर वहीं हम देखते हैं कि लिन को असल में इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता, और फिर वो इससे कहता है कि मैं तो असल में तुम्हारे इन्फिनिट सोल को चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवान फिंग इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन इसे छोड़ने वाला नहीं होता, और इसलिए वो अपने पावर का यूज करके इसके इन्फिनिट सोल को लेने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन ने इसके सोल को सोल बैनर में कैद कर लिया था, मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि सभी लोगों की कल्टीवेशन भी ड्रॉप होने लगती है, जिसकी वजह से सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं। तभी लिन कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन आज के बाद से यहाँ किसी की भी कल्टीवेशन डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन से आगे नहीं जा पाएगी। इसी के साथ वो इनसे कहता है कि अगर किसी ने ऐसा करने के लिए कोशिश किया तो मैं यहाँ पर फिर से जरूर आऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं उसने इनके ऊपर अपना बैन लगा दिया था। इसके बाद वो कहने लगता है कि उस समय स्नो कंट्री ने 4 फैक्शन के ऊपर तबाही मचाई थी, जिसके बाद से वह लेवल 5 वाला कल्टीवेशन कंट्री बन गया था, लेकिन अब यह फिर से लेवल 3 वाला कल्टीवेशन कंट्री बन गया। इसके बाद अगले सीन में हम युनक्वेजी को देखते हैं, जो कह रहा होता है कि मेरे पास में तो सच में टैलेंट को पहचानने वाली आंख है, क्योंकि इस लड़के ने केवल ट्रांसफॉर्मेशन के लेटर स्टेज में होने के बाद भी इन्फेंट मोंग को भी इतने आसानी से मार दिया। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो ताई उसे कहता है, हाँ ब्रदर लिन तो सच में बहुत ही टैलेंटेड है। जिसके बाद युनक्वेजी कहने लगता है कि इस बार तो स्नो कंट्री लेवल 3 वाला कल्टीवेशन कंट्री बन गया। और फिर वो वुताई से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा हेल्प किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर लुई मई से मिलो, क्योंकि जब तुम इसके 1000 इल्यूजन और एटलीस्ट काउ को देखोगे तो फिर उसके बाद ही तुम्हें पता चलेगा यह कितना अचीव हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ताई भी इसकी बात मानकर यहाँ से चला जाता है, जबकि वो युनक्वेजी कहने लगता है कि जुक्वेजी के दोनों डिसेपल तो सच में बहुत ही शानदार है, लेकिन उसमें से भी फेंग सबसे टैलेंटेड है और आज तक मैंने अपने लाइफ में उसके जैसा कोई और नहीं देखा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वह पर्पल कोर के बारे में भी बात करने लगता है और फिर कहने लगता है कि यह उसकी फर्नेस थी, जिसकी वजह से इस बात का चांस है कि वह इसका डाउ हार्ट बनेगी। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वह लुई मिंग के रेथलेस वे के बारे में भी बात करने लगता है और फिर कहने लगता है कि वो ताई के पास में तो भी रेथलेसनेस मूड है, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वह इसका यूज करके उसके साथ में फाइट कर सकता है। मगर फिर वह कहने लगता है कि लुई मिंग तो लिन के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन से इम्प्रेस हो गई है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यही लड़का वो वेपन बनेगा जो कि मेरे और जुक्वेजी के इम्पियर्स को खत्म करेगा। फिर वह आगे कहने लगता है कि सीनियर मैंने तो आपके साथ में बेट लगाया था, जिसकी वजह से लूजर को 1000 साल के लिए पनिश किया जाएगा। जिसके बाद वह कहने लगता है कि और 12 साल, और उसके बाद मैं खुद ही अपने आप को पनिश करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुजाकू थ्रोन का विनर कौन होगा इसके बारे में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। वहीं एक आदमी कह रहा होता है कि जेंग फिर से स्नो किंगडम में अपीयर हुआ है, जिसने कि केवल अपनी ही ताकत का यूज करके स्नो टेरिटरी मास्टर को मार दिया। इसके अलावा उसने सभी के कल्टीवेशन को भी सील कर दिया है, जिसकी वजह से लेवल 5 वाला कल्टीवेशन कंट्री अब केवल लेवल 3 वाला कल्टीवेशन कंट्री बनकर रह गया। अब इतनी बात कहने के बाद वह कहता है कि आखिरकार युवान फेंग इसमें मारा गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग को भी इसके बारे में पता चल गया था, जिसके बाद वो कहने लगता है कि युवान फेंग तो केवल एक वेस्ट था, क्योंकि वह असल में जबरदस्ती इन्फिनिट ट्रांसफॉर्मेशन में एंटर हुआ था। इसलिए वह कहने लगता है कि जेंग न्यू अगर तुमने ट्रोल एंसेस्टर को भी मार दिया तो फिर मैं मान जाऊंगा कि तुम मेरे अपोनेंट हो, नहीं तो फिर मुझे लगता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन सितुनान के सामने था, जहां हम देखते हैं कि वह युवान फेंग के दोनों मैजिकल वेपन को इसे दे देता है, जो कि असल में इसके बाजू में फ्यूज हो जाते हैं। फिर वह कहने लगता है कि सीनियर मैंने तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए सोल सर्चिंग टेक्निक का यूज किया, मगर फिर भी मुझे आपके बारे में और कोई क्लू नहीं मिला। फिर वह कहने
लगता है कि आपने एक बार कहा था कि अगर मैंने इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन को ब्रेक थ्रू कर लिया तो फिर उसके बाद मैं आपको जगा सकता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इमोर्टल पावर रिलेटेड है। लेकिन असल में युवान फेंग तो जबरदस्ती इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन में प्रमोट हुआ था, जिसकी वजह से उसके बॉडी में इमोर्टल पावर की कमी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रोल एंसेस्टर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह तो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके यहाँ तक आया है। इसी के साथ साथ उसके पास में तो टेलीपोर्टेशन का मैजिकल पावर भी है, जिसकी वजह से खुद सुनताई भी उसका कुछ भी नहीं कर सका। अब इसीलिए वह कहने लगता है कि अगर मैंने उसके साथ में फाइट किया तो फिर मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि वहाँ पर क्या होगा। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वह ट्रोल एंसेस्टर के बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर वह कह रहा था कि मुझे इसकी बॉडी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन इसके बारे में समझ गया था और फिर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसने जरूर ही हेवनली पर्ल के बारे में सुना होगा। इसके बाद वह कहने लगता है कि ट्रोल एंसेस्टर जैसे ही रिकवर हो जाएगा मुझे पूरा यकीन है कि वह फिर से मुझे खोजने के लिए जरूर आएगा। इसके बाद वह कहने लगता है कि अभी फाइट करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे मारने का चांस मिस कर दूंगा। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि दरवाजे पर कोई आ जाता है, इसलिए लिन उससे पूछता है कि कौन है। तब इस पर वो इसे बताता है कि मुझे एंसेस्टर डुंडियान ने यहाँ पर भेजा है और मैं असल में यहाँ पर आपको कुछ देने के लिए आया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन इसके सामने आता है और फिर वो सब बताता है कि एंसेस्टर डुंडियान को पता है कि तुम क्या करने वाले हो और इसलिए उन्होंने मुझे देने के लिए कहा है। और फिर तभी हम देखते हैं कि डुंटियान की शैडो इसके सामने आ जाती है। इसके बाद डुंटियान इसे कहने लगता है कि मेरे लिए कहीं पर भी जा पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं केवल इसी तरीके से तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे कोई जेट स्लिप देता है और फिर बताता है कि इसमें ट्रोल के टेलीपोर्टेशन वाले मैजिकल पावर से डील करने का तरीका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इसके बारे में समझ गया था और फिर कहता है कि अच्छा तो यही है। तभी डुंटियान इसे कहने लगता है कि तुमने तो इसे देखा होगा। और फिर हम देखते हैं कि वह 1 बिलियन वाले सोल बैनर को इसके सामने ला देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह जैसे ही इसे टच करता है इसके अंदर आ जाता है, जहां हम देखते हैं कि डुंटियान ने इसके चारों तरफ एक बैरियर बना दिया था ताकि यहाँ के सोल से इसे कोई नुकसान ना हो। इसके बाद वह इसे बताने लगता है कि यह मेन सोल बैनर नहीं है, जिसके वजह से तुम इसे केवल 2 बार ही यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी इसमें मेन बैनर का कुछ पावर है। जिसके बाद वह इसे बताता है कि इसमें 12 पर्पल गोल्ड सोल हैं और यह सभी तो असल में हमारे सेक्टर के ही लीडर हैं, जो कि इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल में पहुंच गए थे। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे कहता है कि वह यहाँ पर है, लेकिन फिर भी इस मैनर की पावर उतनी शानदार नहीं है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक से वे सारे सोल एक्टिवेट होने लगते हैं। जिसके बाद डुंटियान लिन से कहता है कि अगर तुम इन सोल को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हो तो फिर अभी भी तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा और फिर तुम्हें गॉड लॉकिंग मेथड को प्रैक्टिस करना होगा। तब इसे देख कर लिन कहने लगता है कि यह प्रेशर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इसमें इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वह तुरंत ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सारे छोटे वाले सोल यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वह मेन सोल इतने आसानी से मानने वाले नहीं होते और तुरंत ही इसके तरफ आने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि अब उसने गॉड लॉकिंग मेथड का यूज करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और फिर इस तरह से आखिरकार वे इसके कंट्रोल में आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वे सभी इसके सामने खड़े हो जाते हैं और अब इस तरह से वे इसे रिस्पेक्ट देने लगे थे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ में कंबाइन होने लगते हैं। इसकी वजह से अब सोल फ्लैग भी क्रिएट होने लगा था। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वह पूरी तरह से क्रिएट हो जाता है। जिसके बाद डुंटियान उसे कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया और अब इसीलिए मैं सोल रिफाइनिंग सेक्टर में तुम्हारा वेट करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इसके लिए थैंक यू कहता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इसमें कोई देरी नहीं करता और फिर कहता है कि ट्रोल एंसेस्टर अब तुम्हें बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।